हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? प्रैपशॉट टीम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम जैसे कि स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे अपना चैप्टर, तो हमने लास्ट तक एल्गी के बारे में डिस्कस किया था और हमारे ब्रायोफाइट्स और टेरोडोफाइट्स दोनों होंगे, है ना। आज हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट करेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। देखो, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? अनावृत बीज, जिनके मतलब जो बीज होते हैं उनपे कोई भी आवरण नहीं होता। दोज प्लांट्स या फिर दोज मतलब लीव्स या प्लांट्स विच डज नॉट हैव एनी कवरिंग ऑफ सीड्स, मतलब जिनके प्लांट्स के सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, उनको हम क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं। अपने साइकस और फाइनस के प्लांट देखे होंगे, जो मतलब एज अ ऑर्नामेंटल भी यूज किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड और थिक स्टेम होती है उसकी। ट्रंक भी जो होती है मतलब कंप्लीटली मॉडिफाइड होती है। और मतलब उनके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि साइकस का जो सीड है जब भी आता है, मतलब जो साइकस में जब भी सीड मतलब आता है वो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, तो उसमें सीड की जो कवरिंग होती है वो किसी चीज से भी क्या नहीं होता, कवर नहीं होता। वैसे ही आपको नॉर्मली दिखाई दे जाता है, जैसे फ्लावर दिखाई देता है ना, जैसे इस टाइप से फ्लावर होता है, उसके सेंटर में जो मतलब एक डंडे से दिखाई देती है वो क्या होती है? स्टेमन और एंथर को क्या करती है? डिनोट करती है। वैसे ही साइकस में क्या होता है? इसी टाइप से फ्लावर पाया जाता है सेंटर के अंदर, क्योंकि मतलब काफी काफी गैप के बीच में आता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में, या फिर नगन बीज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये किस टाइप के होते हैं। देखो, जितने भी साइकस या पाइनस के प्लांट होते हैं ना, पहली बात तो इनके जो ट्रंक होती है और जो मतलब लीव्स और स्टेम होती है ट्रू होती है। ठीक है, दैट मीन्स कंप्लीटली मॉडिफाइड होती हैं, रूट्स भी, स्टेम भी एंड लीव्स भी। दूसरा, इनके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं होता। तो हम जिम्नोस्पर्म में एक पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि फ्लावरलेस होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी नहीं होते हैं, किसी भी जिम्नोस्पर्म के पार्ट में कोई भी फ्रूट्स नहीं होता है। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? जो भी लीव्स हैं वो एक तो स्पाइनी मिलेंगे आपको, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि एक तरह से शार्प होती है, मतलब बहुत तेज होती है। अगर गलती से वैसे भी कट लग जाता है तो मतलब मतलब एक तरह से घाव कर देती है। ठीक है, मतलब इतनी शार्प होती है इनकी जो लीव्स होती है। दूसरा, इनकी जो मतलब जैसे यूज किए जाते हैं एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फ्लावर्स बास्केट वगैरह आती है, इन चीजों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से। दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स। कैसे होते हैं? दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स जिसके सीड्स कैसे होते हैं? कोन शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? दैट प्रोड्यूस सीड्स और कोन्स। मतलब इनके कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ प्लांट्स जिसमें कोन टाइप के मतलब एक तरह से बीज बनते हैं। इनका जो मतलब एक तरह से इसको हम ये बोल सकते हैं कि इनके ऊपर जो भी एक तरह से फ्लावर नहीं होते, फ्लावरलेस होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो बीज आते हैं आपको एज इट इज दिखाई देते हैं, कोई भी इनके ऊपर आवरण नहीं होता है। ठीक है, कौन को क्या बोलते हैं? शंकु। सीड्स मतलब बीज, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, फ्लावरलेस मतलब एक तरह से फूल रहित। आगे आता है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। देखो, जो टर्म है
टर्म जिम्नोस्पर्म जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, पहली बात तो। जिम्नो का मतलब क्या होता है? सीड्स, मतलब सॉरी नेक्ड। यहाँ पे जो स्पर्म का मतलब है, वैसे तो स्पर्म जो नॉर्मली यूज किया जाता है बायो के अंदर, तो वो जो स्पर्म है वो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है। जो स्पर्म है जो पेनिस वगैरह रिलीज करते हैं, टेस्टिस रिलीज करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो स्पर्म का मतलब क्या होता है? गैमेट्स कह सकते हैं हम, या फिर सीड्स कह सकते हैं। प्लांट्स के अंदर तो हम सीड्स ही कहेंगे, ठीक है। जो टर्म जिम्नोस्पर्म है इसका मतलब क्या है? नेक्ड सीड, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ना कि मतलब अनावृत बीजी, नेक्ड मतलब नगद, ठीक है। दूसरा एक इसमें नहीं होते, दे आर नोट, दे आर नोट चेस्ड या इंचेस्ड within the ovary, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, ये क्या होते हैं? एक तरह से अपने आप को हम ये कह सकते हैं, जो सीड्स हैं अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं, सरफेस पे होते हैं। दे ऑल्टरेशन, दे ऑल्टरेशन posed of posed on the surface of the leaf, ठीक है। सरफेस पे होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये अपने आप को एक तरह से एक्सपोज करते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। और जैसे मतलब देखो अपने साइकस का ना प्लांट कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि ये उसका ट्रंक पार्ट है, इस टाइप से होता है, ठीक है। और उसके यहाँ पे बीज आता है, यहाँ पे सीड होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, ठीक है। इसके पत्ते कुछ मतलब नीचे से ऐसे होते हैं, फाइन से, ठीक है। ये जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं इनका बोला जाता है ब्रैकेट्स, इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मतलब एक तरह से जहां पे ये क्या हो, बंद हो, ठीक है। तो लीफ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसी के अंदर कि ये कैसे होते हैं, मतलब कोई भी फ्लावर्स बियर नहीं करते, दूसरा किसी भी फ्रूट नहीं होते हैं ये, ना तो फ्लावर्स करते, दे आर, दे डो नॉट प्रोड्यूस कह सकते हैं हम, या फिर दे आर, दे डो नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स ऑन द फ्रूट, मतलब फ्रूट के ऊपर फ्रूट भी नहीं होते, फ्लावर्स और फ्रूट, ना तो इनके फल होते हैं और ना ही फूल होते हैं, ठीक है। सरफेस मतलब ऊपरी जो सतह होती है उसको बोला जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो त्रासदिक जो मतलब त्रासदिक जो साल था पहले का हमारा प्राचीन में, जो उस टाइम के हैं ये प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं उसी टाइम के हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज द फर्स्ट वस्कुलर टिश्यू, है ना। दे आर बिलीव टू बी, दे आर believed to be the first vascular plants, first vascular plants appearing
appearing in the Triassic years ago। कितने? 240 मतलब 245 से 208 से मिलियन मतलब 250 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये इस रेंज पे ज्यादा वो मत करना कि मतलब या कहीं कुछ दे रखा है, कहीं पे यहाँ पे 208 भी दे रखा है, 208 से 245। ठीक है, तो ये है मतलब 250 एज तक नॉर्मली चलती थी कि मतलब यहाँ से 245 साल पहले ये सबसे पहले ऐसे मतलब मस्कुलर प्लांट्स थे जो माने गए थे कि मतलब हाँ बताए गए थे त्रासिक पीरियड से। ठीक है, जो सीड्स है दूसरा फ्लावर्स के अंदर नहीं, फ्रूट्स के अंदर भी नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई फ्रूट्स ही नहीं होता तो फ्लावर्स कहाँ से बनेंगे। फिर रफ नहीं होता जल्दी से, इसके निशान जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये क्या नहीं होते, मतलब फ्रूट के अंदर नहीं होते, सीड्स आर नॉट फॉर्म, सीड्स आर नॉट फॉर्म इनसाइड द फ्रूट ठीक है, क्या नहीं करते, दे आर नेम्ड, तुम्हें मेनली यही याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मेनली कौन कौन सी होती हैं। दूसरा ये कोल्डर रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स एंड वेयर snowfall occurs। जहाँ पे क्या होती है, मतलब स्नोफॉल होती है वहां पे होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनकी जो लीव्स होती हैं स्पाइनी होती है, मतलब एक तरह से शार्प होती हैं, तो कैसी होती है, दे डेवलप निडा लाइक शेप, दे डेवलप नीडल लाइक लीव्स, ऐसी पत्तियां होती हैं देखो,
इनकी पत्तियां ना कुछ इस टाइप से होती हैं, बिल्कुल शार्प, पतली पतली सी होती हैं। अपने साइकिल्स की देखी होंगी, अगर ऐसी हैं तो बिल्कुल ऐसी होती है, नुकीली, मतलब ऐसे इस टाइप में होती है इनकी पत्तियां, इस टाइप से, मतलब आगे से नुकीली होती है एक तरह से। ठीक है, शार्प होती है बहुत ज्यादा शार्प होती है। ठीक है, इसके बाद आता है, एक तरह से इनको हम ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनकी जो ट्रंक होती है बहुत मोटी होती है, तो वुडी होती है। ठीक है, पैरेनियल होती है, वुडी कह सकते हैं। पूरा बड़ा ट्रीज भी बन जाता है और ये झाड़ियां भी बना देती है। दे आर फॉर्म्ड पेरिनियल और वुडी ट्रंक, और कैसी होती है, फॉर्मिंग ट्रीज और bushes, मतलब झाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, ये ना तो मतलब इनके अंदर ना तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। दे डू नॉट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए लिखवा रही हूँ। दे डू नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि एट अ टाइम हमें कभी याद नहीं रहते जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी एंड ओवरी। ठीक है, ना तो स्टिग्मा पाई जाती है, ना स्टाइल होता है, और ना ही ओवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि सिग्मा जो होती है एब्सेंट होती है। सिग्मा इज एब्सेंट एंड दे आर रिप्रोड्यूस, और डायरेक्टली किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, थ्रू विंड, या फिर पॉलिनेशन कह सकते हैं हम। ठीक है, वायु के द्वारा क्या करती है, परागण करती है, रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसमें भी सही सेम वही है, इसमें भी इसको एंथ्रेडियम कहा जाता है और इसमें इसको आर्किगोनियम कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, टू प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है वो दो टाइप की क्या करता है, गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक ही फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल नहीं होता है, एक डीजेनरेट हो जाता है। जो मेल गैमेटोफाइट है ये क्या करता है,
पुरुष लेंगे जिसको बोला जाता है, या फिर नर लेंगे। प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, दो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, बट इसके अंदर से क्या होता है, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। ओनली वन ऑफ दैम इज फंक्शनल एंड द अदर इज डीजेनरेट, और जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। यहाँ तक में भी इजी ही है ये क्या करता है, दूसरा जब भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, तो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर कॉर्न की फॉर्मेशन करता है। हमने लिखा था स्टार्टिंग में, दे फॉर्मिंग द कॉर्न्स एंड सीड, तो ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द कॉर्न विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या बनाता है, अपने कॉर्न बनाता है किसके साथ, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इनके अंदर जो मतलब सीड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। द सीड्स कंटेन द seeds contain endosperm। ये क्या करता है, that store the food which help in the growth of the plant, that store the food which help in growth and development of the plant। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दे हैव presence of specialized tissue which help in, या which help in transportation of water and minerals। ठीक है, अब वो टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो जाइलम में इसमें बोल रखा है कि इसके अंदर ना तो रिसीव ट्यूब्स होती है ना कंपेनियन सेल्स होती है, तो वाटर एंड ट्रांसपोर्ट की इनकी रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मतलब एक तरह से प्रोडक्शन और स्टोरेज कैसे करता है। इनके अंदर वैसल्स नहीं होती है, कोई भी सेफ ट्यूब्स नहीं होती, क्योंकि जो जाइलम है वो 4 टाइप का होता है, वैसल, ट्यूब्स एंड जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा।
सेम फ्लोएम में होता है, सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा फाइबर्स ये होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर ना तो सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और ना कंपेनियन सेल्स, और ना ही क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर भी क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जाइलम के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए कहते हैं कि जो जाइलम है ये डायरेक्टली पास आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, साइकस और पाइनस, साइकस एंड पाइनस, ठीक है। एक दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे कि डज द जिम्नोस्पर्म हैव एन एम्ब्रियो, क्या जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। तो हाँ, जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो होता है जिसको हम एंडोस्पर्म ही कहते हैं, ठीक है। वही एंडोस्पर्म क्या होता है, सीड कोट में क्या बदल के क्या है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इसी के अंदर क्या होता है, फ्रूट नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी, ठीक है। ये था हमारा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड। इसके हम एक एक पॉइंट करके फिर से दोबारा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, हम जिम्नोस्पर्म के एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, देखिए हम एक एक करके रीडिंग करेंगे दोबारा से, उसके बाद हम लिखेंगे। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये किस टाइप के होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। फर्स्ट आता है प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड, ठीक है। सेकेंड आता है कि टर्म जो दी गई थी इसका मतलब क्या होता है, जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, इसका मतलब होता है नेक्ड सीड, ठीक है। थर्ड हमारा आता है कि इसमें कैसे बंडल होते हैं, इमेच्योर
नॉट इंचेस्ड विद, जो सीड होते हैं नॉट इंचेस्ड विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर नहीं होते कि ओवरी ही नहीं होती। एक इनके सरफेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर ऑन फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ऐसा माना जाता है कि फर्स्टली जो मतलब क्लासिक पीरियड से चलते आ रहे हैं, मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये हो गया दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, और क्या नहीं करते, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, नॉट फॉर्म्ड इन साइड, inside of fruit, they are naked। कैसे होते हैं, they are naked। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, ये क्या होते हैं, निडल लाइक लीव्स होती है। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है। नेक्स्ट इसमें आता है फाउंड इन द पोलर रीजन एंड, यहाँ पे क्या होती हो, स्नोफॉल्स होती हो। इनकी जो स्टेम होती है वुडी होती है। पेनियल वुडी फॉर्मिंग ट्रीज, और बशेज झाड़ियां वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है नो डिफरेंशिएट इनटू, sigma cell and ovary। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सिग्मा जो होती है एब्सेंट होती है, ये हमने कर लिया। स्टिग्मा जो होती है एब्सेंट होती है, जो प्रोडक्शन होती है किसके कारण से होती है, बाय द बेंड। तथा रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वो बाय द बेंड होता है।
ठीक है, विंड के थ्रू होता है, थ्रू द विंड या विंड के थ्रू, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं, मेल जो गैमेटोफाइट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, टू गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर से एक क्या होता है, फंक्शनल होता है, मतलब एक तो काम करता है, दूसरा क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, मतलब अपने आप धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि ये कोन के मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के दे फॉर्म द कोन, कोन, कोन विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सीड्स के अंदर दूसरा क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, सीड्स कंटेन एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कोन के साथ। सीड्स कंटेन, सीड्स के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जिसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट हेल्प, दैट स्टोर फूड एंड हेल्प इन द ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। हो गया। दूसरा, इनके अंदर क्या होता है, स्पेशल टाइप के जाइलम एंड फ्लोएम स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। उनके अंदर ना तो सेप ट्यूब होती है और ना ही कंपेनियन सेल्स होती हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एग्जाम्पल है इसमें साइकस और फाइनस। ठीक है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड। कोन एंड सीड को प्रोड्यूस करता है टर्म जिम्नोस्पर्म, जिसको हम नेक्ड सीड कहते हैं। ठीक है, नोट इंचेस विद ओवरी, ओवरी के साथ इंचेस नहीं होता है, सरफेस लाइक ब्रैकेट। ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, ये नहीं करता, ट्रासिक पीरियड से चला रहा है तो बहुत पुराना है। इट इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, पहला वस्कुलर प्लांट इसको माना जाता है क्योंकि बहुत सालों पुराना है। सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, दे आर नेक्ड। जो सीड्स है फॉर्म नहीं होता फ्रूट के अंदर क्योंकि ये नेक्ड होते हैं। निडल लाइक स्लेव्स होती हैं, जो इनकी निडल का मतलब सुई जो होती है उसके जैसी, मतलब पतली पतली इनकी पत्तियां होती है। ठीक है, फाइनी होती है, फाउंड इन द कोल्डर रीजन एंड स्नोफॉल अकर्स। मतलब कहाँ पाई जाती है, कोल्डर रीजन के अंदर पाई जाती है।
ठीक है। दे आर पेरेनियल वुडी फॉर्मिंग ट्रीज और bushes, नोट डिफरेंशिएटेड इनटू सिग्मा साइल एंड ओवरी। सिग्मा एब्सेंट होता है, इसलिए जो प्रोडक्शन होता है विंड के थ्रू होता है, प्रोडक्शन थ्रू द विंड। फोम कोन विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनाती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ कोन बनाती है। मेल गैमेटोफाइट टू टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट फंक्शनल होता है, दूसरा डीजेनरेट होता है। 17 are the seeds contain endosperm that store the food and help in the growth and development of the fruit plants। मतलब सीड्स के अंदर एक छोटा सा गुदा हुआ पार्ट होता है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, दूसरा प्लांट एंड ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। इनके अंदर टू टाइप्स के जाइलम एंड फ्लोएम, टू टाइप्स के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि वाटर कंडक्शन एंड फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल दो ही हैं, मेनली ये दो ही पूछे जाते हैं कि साइकस किस में आता है और पाइनस किस में आता है। साइकस एंड पाइनस टू टाइप्स के प्लांट्स हैं जो कि इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म में। ठीक है। आप ये याद रखना, साइकस में जो सीड आता है वो 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एंजियोस्पर्म, दैट मीन्स जिसके जो सीड हो क्या हो, कवर्ड हो। ठीक है।